dear friends and welcome back to this session of English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस सेशन में हम जो आपका चैप्टर चल रहा था द अनग्रेटफुल जूलर, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी का कंटिन्यूइंग पार्ट पढ़ेंगे। स्टोरी चल रही थी बहुत अच्छी, तो उसी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे उस वुड कटर के साथ क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी द अनग्रेटफुल जूलर। Before we start reading, let's have a quick recap of what we have read in the earlier session. पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इस कहानी में कि एक वुड कटर होता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। एक दिन वो काम की तलाश में कहीं जा रहा होता है जंगल में, एक कुएं के पास से गुजर रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। तो वो कुएं में झांक के देखता है तो क्या देखता है कि वहां पे एक टाइगर, स्नेक, मंकी और एक जूलर, ये 4 लोग फंसे हुए हैं। वो सोचता है कि मैं अगर स्नेक और टाइगर को बाहर निकालूंगा तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, एक खा जाएगा या फिर वो डस लेगा। तो इस बात पे ये दोनों लोग बोलते हैं, स्नेक और टाइगर, कि हम इतने अनग्रेटफुल नहीं है कि हम ऐसा करें, अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा कह के फिर जब वो उनकी हेल्प करता है, सबको, चारों को बाहर निकलता है, चारों लोग कह के उसको थैंक यू चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं। एक बार वो बहुत ही जो है भूखा प्यासा लकड़ियां काट रहा होता है, तो मंकी जो है उसकी हेल्प करता है उसको मीठे फल देके, और इस तरह से उसकी थकान और भूख मिटाता है। और जो टाइगर है वो उसको बहुत सारी ज्वेलरी देता है, ऑर्नामेंट्स देता है, गोल्ड की, सोने के गहने देता है। तो वो खुश हो जाता है, सोचता है कि मैं इसको ज्वेलर को बेच दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और मेरी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन जब वो ज्वेलर के पास जाता है तो वो जौहरी क्या करता है, वो जौहरी जो है उन गहनों को लेके तुरंत राजा के पास जाता है और कहता है कि ये वही गहने हैं जो कि राजकुमारी के चुराए हुए गहने हैं। तो इस बात पे उसको, उस बेचारे लकड़हारे को, वुड कटर को जेल हो जाती है, उसको कैद में डाल दिया जाता है। वो जो लकड़हारा होता है वो सोचता है कि कितना अनग्रेटफुल निकला है ज्वेलर, और ये सोच के वो सांप के बारे में भी सोचता है। जैसे ही सांप के बारे में सोचता है, सांप वहां आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं रानी को डसूंगा, और तुम जब उसको अपनी जो एक्स है ना, तो उससे जब तुम उसके सिर पे लगाओगे, छुआओगे, तो फिर वो ठीक हो जाएगी और इस तरह से राजा तुम्हारा फेवर करे। ये सब बातें होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह से ये जो जूलर है ये इसको दोषी ठहराता है और गहने देता है, और राजा किस तरह से उसको फिर जेल करवा देता है। द स्नेक बिट द क्वीन, यानी कि सांप ने रानी को डस लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, यानी कि रानी की जान के ऊपर जो है खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। वन ऑफ द किंग्स मेन सेड, द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। तो राजा का एक आदमी कहता है कि जो वुडकटर है, जो लकड़हारा है, वो जेल में है, जो कैद में है, वो रानी की जान बचा सकता है। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, तो तुरंत ही उस वुडकटर को, उस जो है लकड़हारे को बुलाया जाता है। He came and touched the queen's forehead with his axe, और वो आके जो रानी का जो माथा है उसके ऊपर अपनी एक्स, अपनी कुल्हाड़ी छुआता है, उसको जो है स्पर्श करवाता है। She recovered fully, और इससे वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। The woodcutter was released and the king gave him all his ornaments and a lot of gold. तो इस जो है ये इस काम से जो वुडकटर है, लकड़हारे को छोड़ दिया जाता है, रिलीज में छोड़ दिया जाता है, और राजा उसको सारे गहने जो उसने लिए होते हैं वो दे देता है, और उसके साथ ही बहुत सारा सोना सब उसको दे देता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और जो वो अनग्रेटफुल ज्वेलर था, जो कृतज्ञ, जो जौहरी होता है, वो अपना जो एक्ट होता है, उस अपने काम पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया होता है। मनी विदाउट ग्रेस इज अ डिस्ग्रेस, यानी कि पैसा अगर बिना ग्रेस के आए तो वो एक डिस्ग्रेस होता है। अगर हम ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, अच्छे काम करके कमाते हैं, तो वो हमेशा अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम उसको चोरी करके, इस तरह से करके अगर कमाते हैं, गलत तरीकों से कमाते हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए डिस्ग्रेस, यानी कि बिल्कुल हमको असम्माननीय वो हो जाता है। तो ये तो हुई कहानी हमारी जो हमने पढ़ी आज, बहुत ही अच्छी कहानी थी। एक्सरसाइजेस पार्ट अब आज से स्टार्ट करते हैं हम। रीड एंड लर्न, सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द दिए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। आप देखिए कि प्रोनाउंसिएशन इसका किस तरह से करना है, और फिर आप इनको लर्न कीजिए, इनकी स्पेलिंग लर्न कीजिए। तो देखिए, और इनका सबका मीनिंग, ये आपको टास्क है, इनका सबका मीनिंग आपको कहाँ देखना है,
डिक्शनरी में देखना है, डिक्शनरी में ढूंढिए इनका। पीप, जैसे पीप का मीनिंग क्या होता है? झांकना, ठीक है ना। तो पीप, ट्रैप्ड इन अ फिक्स, सेवियर, exhausted, at once, ungratefulness, loom, on foot, trap, pleasure, exhausted, recover, release, to his heart's content। बच्चों अगर आपने, जब मैं स्टोरी बता रही थी, आपने ध्यान से सुना हो तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया है हिंदी में। तो अगर आपने नहीं सुनी है तो फिर से एक बार आप वीडियो चलाइए और देखिए, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको मिल जाएंगे। अब देखिए वर्ड पावर में हम ये मैच द कॉलम्स कर चुके हैं। क्या है इसमें? जैसे वुड कटर, वन हु कट्स वुड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड यानी कि थका हुआ, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने, अनग्रेटफुल का होगा थैंकलेस, और रिलीज का टू सेट फ्री यानी छोड़ देना। इसी तरह से राइट व्हाट वी कॉल देम, ये भी हम कर चुके हैं। वन हु कट्स वुड, वुड कटर, वन हु मेक्स ज्वेलरी तो ज्वेलर, वन हु सेव्स अदर्स, सेवियर, वन हु ट्रेवल्स, ट्रेवलर, वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, स्कल्प्टर। ये सारा मैं इसलिए करा रही हूँ, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था, और आपको और अच्छे से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट है, सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो बनते हैं नाउन्स में फुल ऐसा शब्द ऐड करके, जब हम जोड़ देते हैं फुल तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल है टैक्ट प्लस फुल इज इक्वल टू टैक्टफुल, ठीक है ना। टैक्ट जो कि एक नाउन है, इसमें हमने फुल ऐड किया तो टैक्टफुल बन गया। नोट दैट इन द डेरिवेटिव वन आई इज ड्रॉप्ड, तो इस तरह के जब होते हैं तो इसमें, सॉरी आई नहीं एल लिखा है, एल इज ड्रॉप्ड। तो जो डबल एल होता है, एफ यू डबल एल, तो एक एल हट जाता है उसमें। In some cases, the last letter has to be changed before full can be added. यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें कि जो लास्ट लेटर है, जैसे कि इसमें जो के है, तो ऐसे कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जो लास्ट लेटर है वो चेंज हो जाता है या फिर हट जाता है, ठीक है। नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। तो अब ये हमने किया था लास्ट सेशन में, थैंकफुल, ग्रेसफुल, इस तरह से सारे जितने भी शब्द हैं उनमें एफ यू एल फुल लगा के हम ये कर चुके। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हम मोस्टली कर चुके हैं, और जो एक दो क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ देखिए लेट्स लर्न। बच्चों आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं फटाफट बताइए। यस वेरी गुड, ए एन द, ए एन और द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स पे भी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो क्या होता है, इंग्लिश हैज मेनी स्पेशलिटीज एंड पेक्यूलियरिटीज, कई सारी खासियतें हैं और कई जो है बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। वन ऑफ देम इज द यूज ऑफ आर्टिकल्स विद नाउन्स, उसमें से एक है आर्टिकल्स का यूज करना, ए एन द का यूज करना नाउन्स के साथ। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ए और एन का यूज होता है सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ। बट इफ द नाउन इज डेफिनेट और पर्टिकुलर, लेकिन अगर जो हमारा नाउन जो संज्ञा वो डेफिनेट है यानी कि हमें पता है कि उसी की बात हो रही है, और पर्टिकुलर है, हम किसी उस एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द इज यूज बिफोर इट, तो उस समय हम उसमें द का यूज करते हैं। सिमिलरली द इज ऑल्सो यूज बिफोर डेफिनेट प्लूरल नाउन्स, और इसी तरह से द का यूज वहां भी होता है जहां पे डेफिनेट प्लूरल नाउन्स के साथ भी हम यूज करते हैं, पर वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि हमें निश्चय होना चाहिए कि ये उसी की बात हो रही है। आर्टिकल द हैज अदर फंक्शंस आल्सो, और इसके साथ ही द जो आर्टिकल है उसके और भी कई काम होते हैं। ये स्टोरी एक है, इसमें हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह से करने। जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि ए एंड द का यूज कहाँ पे करना है। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आंसर्स बच गए थे हमारे लास्ट सेशन में, आज उनको कंप्लीट करते हैं। Who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter? How? जो चार लोग जो फंसे हुए थे कुएं में, उनमें से कौन था जो कि अनग्रेटफुल निकला वुडकटर के लिए, यानी लकड़हारे के लिए कौन था जो कृतज्ञ निकला, जिसने कि अपनी थैंकफुलनेस नहीं दिखाई, और कैसे? हाउ यानी कैसे। Jeweler proved to be ungrateful to the woodcutter among the four trapped in the well.
तो जो जूलर था, जो जौहरी था, वो अनग्रेटफुल निकला, वो कृतज्ञ निकला उन चारों में से जो लोग कुएं में फंसे हुए थे लकड़हारे के लिए, वो अनग्रेटफुल निकला. एज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर, he proved the woodcutter to be a thief before the king and woodcutter was sent to the prison. तो वो किस तरह से कृतज्ञ निकला, क्योंकि उसने क्या किया, उसने वुडकटर को जो है राजा के सामने जो है चोर साबित कर दिया. इंस्टेड ऑफ उसको हेल्प करने के, उसको मदद करने की बजाय उसने उसको संकट में डाल दिया, उसको परेशानी में डाल दिया, राजा के सामने चोर साबित कर दिया उसको. और वुडकटर जो है उसको बेचारे को प्रिजन हो गई, जेल हो गई. तो इस तरह से वो सबसे ज्यादा कृतज्ञ खराब आदमी निकला जो जूलर था. What did the snake do to help the woodcutter? स्नेक ने, सांप ने क्या किया वुडकटर की हेल्प करने के लिए, लकड़हारे की हेल्प करने के लिए सांप ने क्या किया? स्नेक bit the queen on her forehead such that she could not recover unless the woodcutter touched her forehead with his axe. तो सांप ने रानी के माथे पर, फोरहेड यानी माथा होता है, माथे पर इस तरह से बाइट किया, इस तरह से डसा कि वो ठीक नहीं हो सकती थी जब तक कि वुडकटर लकड़हारा उसके माथे पर अपनी जो एक्स थी, अपनी जो कुल्हाड़ी थी, उससे वो टच ना करवाए, तब तक वो ठीक नहीं हो सकती थी. Thus the woodcutter gained king's favor and was freed. तो इस तरह से वुडकटर ने किंग का जो फेवर था वो गेन किया, मतलब कि किंग को उस पर विश्वास हुआ और फिर उसको फ्री कर दिया गया, उसको जेल से रिहा कर दिया गया. What happened to the jeweler in the end? कहानी के अंत में जूलर के साथ क्या हुआ, यानी कि जो जौहरी था उसके साथ क्या हुआ? The ungrateful jeweler was very much ashamed of his act in the end. तो आखिर में हम देखते हैं कि जो कृतज्ञ जो जौहरी होता है, जूलर होता है, वो अपने काम के लिए, जो उसने बहुत ही खराब काम किया होता है, उसकी मदद ना करके उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा होता है. अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना. तो इस तरह से वो शर्मिंदा होता है स्टोरी के एंड में. ये तो थे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम देखते हैं लेट्स लर्न. अभी जो हमने आर्टिकल्स के बारे में बात पढ़ी, तो उसी के ऊपर ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है. यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्टोरी. यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, हमें आर्टिकल्स का को फिल करना है, तो देखते जाएंगे साथ में. वन डे अ कैट क्लाइम्ड अप अ ट्री. देखिए, जब हम किसी अनजान चीज के बारे में, यानी कि हमें नहीं पता है, तो हम वहां पे पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है ना. एन का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे वॉवल्स होता है. और अगर कंसोनेंट्स है, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो वहां पे एन. सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है, ये बात याद रखिए, एक वचन. तो देखिए, वन डे अ कैट, एक दिन एक बिल्ली, क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ी, यानी कि कोई एक बिल्ली कोई एक पेड़ पर चढ़ी. सिंस इट वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी, इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ, तो वो खुद से नीचे नहीं उतर सकती थी. इट म्यूड एंड म्यूट, तो उसने क्या किया? म्यू, यानी कि उसकी जो आवाज होती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना, तो वैसे वो म्यूट करने लगी. देयर लिव्ड एन एलिफेंट. अब एन एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई इज अ वॉवेल, ठीक है ना, ई एक वॉवेल है, तो एलिफेंट के आगे एन लग गया. देयर लिव्ड एन एलिफेंट एट अ नियर बाय प्लेस. तो आप देख सकते हैं कि हमने अ कहाँ लगाया है? जहां पे कंसोनेंट्स है. तो एट अ नियर बाय प्लेस, यानी कि एक हाथी रहता था वहां पे, जो कि एक पास में ही एक हाथी रहता था. इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट. तो वो उस कैट का बहुत ही अच्छा दोस्त था. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अ कैट था, यहाँ द कैट क्यों आया? इसका भी एक रीजन है. पहले देखिए, इट वॉज अ गुड फ्रेंड, वो एक अच्छा दोस्त था उस बिल्ली का. अब हम उस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्ली पेड़ पर चढ़ी है, ठीक है ना. तो हम एक स्पेसिफिक बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द ये शब्द आया, ठीक है ना. वहां पे लगाते जहां पे हमें पता नहीं होता है. तो इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट. इट हर्ड द क्राई ऑफ द कैट. फिर से अब देखिए, उसने उस बिल्ली की क्राई सुनी, यानी कि उसका रोना सुना, उसका म्याऊ म्याऊ सुना. तो अब एक पर्टिकुलर बिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके रोने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द लगाया यहाँ पे हर जगह. द क्राई ऑफ द कैट, यहाँ पे इसलिए ए नहीं लगेगा. इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट. तो वो तेज दौड़ा उस बिल्ली की मदद करने के लिए, वो बिल्ली जो कि उसकी दोस्त है, यानी कि हम एक स्पेसिफिक बिल्ली की बात करें, पर्टिकुलर बिल्ली की. विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री, अब वो पेड़, चूंकि उसका भी एक बार मेंशन हो चुका है स्टोरी में, तो इसलिए यहाँ पे द ट्री आया. विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री, बिना पेड़ पर चढ़े,
द एलिफेंट कॉट द कैट इन हिज ट्रंक एंड ब्रॉट हर डाउन। अब एलिफेंट के पहले भी हमने यहाँ पे एन नहीं लगाया है क्योंकि एलिफेंट का मेंशन, उसका उल्लेख पहले हो चुका है, उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हर जगह द लगाया। द एलिफेंट कॉट द कैट, एलिफेंट ने, हाथी ने बिल्ली को पकड़ लिया अपनी सूंड से, ट्रंक यानी सूंड, एंड ब्रॉट हर डाउन, और उसको नीचे लिया है। तो ये इसका मीनिंग था ए एंड द का। द जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जब हमें पता होता है कि हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम द लगाते हैं। ए एन सिंगुलर के पहले यूज होता है, एन वॉवेल्स में लगता है, और ए जो है कंसोनेंट्स में। अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज एंड राइट अ कन्वर्सेशन। तो इसका जो पूरा जो क्वेश्चन है वो हम बाद में बुक में पढ़ेंगे। अभी देखिए, एक कन्वर्सेशन लिखना है नोबेल प्राइज के ऊपर। फर्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। ये कन्वर्सेशन, इसको देखिए ध्यान से किस तरह से लिखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सबसे ऊंचा। सेकंड स्टूडेंट, नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो नोबेल प्राइज है। यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट पूछ रहा है, सेकंड स्टूडेंट जवाब देगा, फिर सेकंड स्टूडेंट पूछेगा, फर्स्ट स्टूडेंट जवाब देगा, इस तरह से। सेकंड स्टूडेंट, व्हाई इज इट गिवन, ये क्यों दिया जाता है। फर्स्ट स्टूडेंट, इट इज गिवन फॉर अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। तो ये नोबेल प्राइज दिया जाता है जब कुछ विशेष काम किया जाता है इन क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, शांति का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, लिटरेचर का यानी साहित्य, इकोनॉमिक्स का, या फिर मेडिसिन का। तो वहां पे जब कोई बहुत विशेष कार्य करता है, उल्लेखनीय काम करता है, तब उसको ये मिलता है। फर्स्ट स्टूडेंट पूछता है, whom is it awarded, ये किसको दिया जाता है, किससे, किसके द्वारा मिलता है। तो सेकंड बोलेगा, इट इज अवॉर्डेड बाय द स्वीडन कमिटी, बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। ये इनके द्वारा दिया जाता है। फिर से सेकंड स्टूडेंट ने सवाल पूछा, हु गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। भारत में नोबेल प्राइज किसको मिला है इकोनॉमिक्स में। तो अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो भारत में इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है वो अमर्त्य सेन को मिला है। तो इस तरह से आज हमने कई सारी चीजें देखी कि हमें कन्वर्सेशन किस तरह से करना होगा, किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स, और ए एंड द का यूज पर्टिकुलरली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी नोट पे ये क्लास आज हम फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय।